Hello class, it is the very important chapter. That name is how do organism reproduce. मीन्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है चूँकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा अपने इस चैप्टर्स को क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे. उसके पहले भी एक आध बार आपने जरूर पढ़ा है. तो बेसिक बातें आपको पता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ऐसा नहीं कि आपको रिप्रोडक्शन नहीं पता है, आप सब लोग रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं. मैं आपको एक बार फिर से रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. जो रिप्रोडक्शन होता है वो री प्लस प्रोडक्शन, टू वर्ड्स में बना हुआ, री एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस एज इट इज़ देयर लुक्स. बात समझ रहे हैं, जैसे वो हैं वैसे ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स अगर वो ह्यूमन है तो ह्यूमन बेबी को रिप्रोड्यूस करेगा, अगर वो काऊ है तो काऊ है तो वो उस तरीके के रिप्रोड्यूस करेगा. मीन्स वो ऐसा नहीं कि ह्यूमन है तो काउज, ऐसा नहीं होगा. वो सेम जो उसका जनरेशन है उसे कंटिन्यूस करने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है लाइफ का जो ऑर्गेनिज्म करते हैं. बट इसमें ये है, इसमें इस बात पे फोकस किया गया है कि हाउ, मीन्स वो कैसे रिप्रोडक्शन को करते हैं. मीन्स उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इस चैप्टर में क्यों वाई नहीं पूछा गया. वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट. द क्वेश्चन इज हाउ डू, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं. मीन्स हमको यहाँ पर मैथड समझना है और हम मैथड पर फोकस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट इसका जिसका फर्स्ट 8.1 में है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. क्या ऑर्गेनिज्म जो है जैसे वो हैं वैसे ही कॉपीज़ को, वैसे ही वो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं. तो इसमें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. देखिए, आप समझते होंगे कि रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है. एक आपका ए सेक्सुअल वाला टाइप हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका हो गया सेक्सुअल. एक हुआ ए सेक्सुअल, दूसरा क्या हो गया सेक्सुअल. ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए. ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एट लीस्ट टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. मीन्स मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है. ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स कैपेबल है. फिर समझते हैं ए सेक्सुअल में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट्स जो है वो है कैपेबल, लेकिन इसमें बोथ पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है. मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी. ये बात आपको समझ में आ रही है. हम आते हैं जो बेसिक सी बात हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं. इसके लिए रिक्वायर्ड होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, कोई भी सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट क्या करेगा, सिंगल पेरेंट को किसी भी गैमीट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पर किसी भी गैमीट के फॉर्मेशन की नेसेसरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है. तो सिंगल पेरेंट जो होगा अपनी बॉडी को ब्रेक कर लेगा, और जब बॉडी को ब्रेक करेगा या एक बॉडी के किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, और इसी रिप्रोड्यूस करने को हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, आगे समझते हैं कि ये जो कॉपी बनती है, सपोज दैट ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स है, और इससे इस तरीके की के इससे क्या बन रहे हैं, इससे ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो ये और ये कैसे होंगे, लुक्स लाइक टू दियर फादर, या तो सॉरी दियर पेरेंट्स, जैसे उसके पेरेंट्स से वैसे ही दिखाई पड़ेंगे. मीन्स ये क्या है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो गए, जिसको हम फोटो कॉपी बोलते हैं. और बायोलॉजी के टर्म में इसको हम नाम क्या देते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोन. क्या नाम देते हैं, इनको हम क्लोन वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए क्लोन वर्ड यूज करते हैं. मीन्स जब पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्लोन वर्ड देंगे. राइट, अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन.
जैसे आपने देखा कि जो पहले फर्स्ट अभी हेडिंग हमने देखा कि जहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी रिप्रोड्यूस हो रही थी या प्रोड्यूस हो रही थी, वहाँ पर वेरिएशन नहीं था। वहाँ पर जैसा उसका पेरेंट्स है सेम उसकी प्रोजनी होती है। नो चेंजेस, नो वेरिएशन अकर्स इन पेरेंट्स एंड प्रोजनी। बट इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस में क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस मिलेगा। चेंजेस मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंजेस मिलने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स है और जो प्रोजनी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे आप क्या देखते हैं, अगर कोई ह्यूमन बेबी को देखें तो वो अपने मदर और फादर से वेरिएट शो करता है, मीन्स वहाँ पर वो वेरिएशन शो करेगा। ठीक है,